ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाया। जेहि कारणी धापचे सो, गुरु कृपा से पाइया। आकाह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखता कभी हो वे नहीं, सब दीना पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाख। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो, आप धन्य हो। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं, उसके अनंत गुना। आप धन्य धन्य हो। धन्य सद्गुरु धनी धान्य है, मिले धन्य जन सोय। धन्य सद्गुरु धनी धान्य है, मिले धन्य जन सोय। कहें सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो सदगुरु के अति प्रिय हो। इस दुआ में आता है, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो गुरु के पद का मतलब गुरु के चरण का कैसे सेवन करोगे, यही विधि तो आपको बुझना है। तो जहां आपका भूमि है वहीं पर जो है सदगुरु का चरण है, भाव रूप में उसे सूरत से जो है सेवन किया जाता है। उसे सेवन करना बोलो, उसको देखना बोलो, उसमें जो है लगे रहना बोलो, उसको स्पर्श करना बोलो, यही तो भाव है।
आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। अब एक जो है वो संत है बहुत चालाक, तो बोल रहे हैं सेवन तो करना, बोलते हैं भाई जो है ना इसका सेवन करो उसका सेवन करो। मैं बोला वो सेवन संसार में है, दूध का सेवन करो, दही का सेवन करो, ये अलग चीज है। लेकिन जो सूरत का जो सेवन है वह जो है भूमि पर होता है, उस देश में होता है। तो बिना, वो तो अमृत है। आप भेद को समझिए। जो संसार में जो आप सेवन करते हो, जो है चावल दाल रोटी सब्जी घी अचार दूध दही, इससे आपका शरीर जो है स्वस्थ रहता है। सीधी सीधी देसी भाषा में आबू जाओ। लेकिन जो सूरत से गुरु के चरण में आप सेवन करते हो, आप विचार करना, तो इससे आपका मन शांत होगा। आशा न है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को, जाहि छूटे अध्यात्म। फिर से इस भेद को समझो। जो वो संत हैं बहुत चालाक हैं, तो बोल रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं ऋषि मुनि जोगी गुरु पद से में राम कृष्ण यही मत देवे। तो स्वामी जी यहाँ गुरु पद का सेवन करने के लिए बोल रहे हैं। अब भेद को समझो। तो सेवन का मतलब जो संसार में हम खाते पीते हैं, मन जो है किससे, इंद्रियों से। तो गुरु पद का जो सेवन है वह जो है सूरत करती है, सूरत से होता है। मतलब सूरत को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखते हैं। आप भेद को समझो। तो आप विचार करो, आपने ये सेवन तो किया नहीं, आपने गुरु पद का सेवन तो किया नहीं, तो मन दुखित होगा आपका। मन ही ना आपको संसार में जो है वो सब जो है ना घुमा रहा है, फिरा रहा है। तो जो है मन के जो है शांति के लिए आपको अभ्यास करना है। आपका जो भूमि है, प्रथम भूमि है, दूसरा भूमि है, तीसरा भूमि है, चतुर्थ भूमि है, पंचम भूमि है, और चेतन देश है, गगन मंडल है, 9 द्वार है, 8 चक्र है, 3 गुण है, 4 अंतःकरण है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 प्राण है, 10 प्राण है, 10वां द्वार है, 11वां द्वार है। ये सब आपको बूझना पड़ेगा। विहंगम योग में धीरे 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 आप सब बुझ जाएंगे। स्वामी जी ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय। आप भेद को जो है ना समझो। संसार में आप पौधा लगाते हो, जो है जो लोग खेती में है, किसानी में है, जिनका जमीन है, तो वहां पर भी पानी दिया जाता है। वह तुरंत फल नहीं लगता है। एक पेड़ आप लाओगे, उसको लगाओगे, वह जो है कुछ दिन तक उसमें पानी देना पड़ता है, जो है तो धीरे 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 जो है वो बढ़ता है, और बढ़ करके जो है विशाल वृक्ष का जो है वो फल जो है प्राप्त होता है।
अभी हम गए थे गांव में, एक डॉक्टर साहब के यहाँ बैठे थे। मैं उनको जानता हूं, बचपन से जानता हूं। आप भेद को समझिएगा। इतनी भीड़ थी उनके यहाँ, इतनी भीड़ थी कि जो है मैं गया तो अब चूंकि हम लोगों का जो है संबंध जो है आध्यात्मिक होता है, ज़्यादा डॉक्टर के पास हम जाते नहीं हैं, कोशिश करते हैं ना जाना पड़े। तो खैर हम दवा लेने के लिए नहीं गए थे। अब गए तो देखे वहाँ एक लाइन से भीड़ लगी हुई है, 10-15 लोग जो है बैठे हुए हैं और सब अपना अपना लाइन का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब जो है। तू जो है उनको बचपन से देख रहा हूं मैं। तू जो है अब विचार कर लो, 50 सालों का उनका मेहनत है, जगह नहीं छोड़ा वो, उसी जगह पर 50 साल हो गए। और मेरे सामने सामने मैं तो जो है मैं गया, एक बार गया मिलने के लिए, बड़ी भीड़ थी, मैं नहीं मिला, चला गया। दोबारा गए तो वो मतलब ताला चाबी बंद कर कहीं चले गए थे। फिर तिबारा गया मिलने के लिए, तो उस समय वहाँ एक ही 2 मरीज थे, मैं बैठा। उसके बाद से जो है थोड़ी देर के बाद आते रहे मेरे सामने सामने, मतलब मैं उनसे बातचीत करता रहा। 1 घंटा तक मैं बैठा होगा। 1 घंटा तक बैठने के बाद वो जो है कम से कम जो है 10-15 मरीज आ गए और जो है मैं देख रहा हूं, किसी से 200, किसी से 500, किसी से 300, मेरे सामने सामने जो है। ज्यादा नहीं तो मैं तो गिनती कर रहा था, पैसों की भी गिनती कर रहा था, उन्हें देख भी रहा था, बातचीत भी कर रहा था और अध्यात्म भी कर रहा था। 1 घंटे के अंदर में जो है कम से कम जो है 3000 से ऊपर इकट्ठे हो गए। बहुत बढ़िया है। तो जो है फिर कुछ ऐसी ही बात चली, तो मैंने बोला जो है डॉक्टर साहब, ये जो है मैं पैसे के बारे में नहीं बात किया, मैं तो देख रहा था 1 घंटे के अंदर में कम से कम 3-3.5 इकट्ठे हुए। तू जो है मैं ये देख रहा था। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब, ये जो है ये जो फल है आपका, ये जो है 50 वर्षों की मेहनत है। आप भेद को समझो, एक ही काम को जो है 50 वर्ष, वही जगह वही कुर्सी, आप जाओगे तो इतनी दवाइयां रखी हुई हैं, मतलब उनको साफ करने का फुर्सत नहीं है कि मतलब उसको थोड़ा एक बार चूना पानी लगा दिया जाए, सफाई हो जाए। तो ये 50 वर्ष तक जो है वही रह गए, आज भी है, खूब चलती है। मतलब वह व्यक्ति जो है अपना कुर्सी नहीं छोड़ा, अपार साधना, वह एक तरह का साधना है, वह साधना का ही फल है कि मैं 1 घंटे के अंदर में 3500-4000 करीब जो है उनके पास इकट्ठा हुआ। मेरा ये सब कहने का मतलब क्या है, आप भेद को समझिएगा। जो है जो भी आप काम करते हो उसमें मन लगा करके, दिल लगा करके आप करो तो उसका फल प्राप्त होगा।
50 सालों का वो जो है अनुभव है। तो जब आप गुरु के चरण में आते हो तो जो है 2 मिनट में थोड़ा समझ में आएगा। स्वामी जी कहते हैं अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। एक बार उपदेश सी बोध शांति नहीं होय, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझत समझत कोय, जिज्ञासुआ रंभ की उन सतसंग विशेष, तब समझी वह तत्व को सद्गुरु चरण शीश। तो आपको सद्गुरु के चरण में कुछ दिन बैठना पड़ेगा, ऐसे नहीं बूझ पाओगे। फिर हम उन जो है ना वो डॉक्टर साहब के पास बैठे थे, फिर मरीज बढ़ गए, कोई आ गया, कोई रो रहा है, कोई कराह रहा है, और बड़ी भीड़ हो गई। तो हम बोले कि अब हम जा रहे हैं जो है, आप भेद को समझिए, वो उनका एक दिन का फल नहीं है। मैंने उनको बताया कि मैं आपको जानता हूं, और उनके गुरु को भी देखा मैंने बोला जब आप पहली बार आए थे एकदम जवान थे, मैं उस समय बालक था, उनका उम्र भी जो है 70 साल करीब होगा, और मेरा 60 साल जो है। तो मैंने पहली बार जब आपको इस गांव में आए थे तो मैं देखा था, और वो डॉक्टर साहब भी हैं जिनके साथ आप आए थे, तो हंसने लगे। बोला हाँ, मैं बोला अभी वो जीवित है, मैं कल या परसों में उधर से आ रहा था तो मैं उनको जो है देखते हुए जो है आ रहा था, मैं गया नहीं उनके पास। कहने का मतलब क्या है, एक ही काम को बार 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 करने से आपको जो है समझ में आएगा। तो ये साधना है, इसको आपको लगातार करना पड़ेगा, तब जो है अनुभव आ जाएगा। इसी संसार में अनंत चीजें हैं, आपको अनुभव करना है, आपको अनुभव करना है, आपको धीरे धीरे इसी संसार में सब कुछ समझना है। संसार को भी समझना है, परिवार को भी समझना है, परिवार को भी कैसे जो है निपटना है वो भी समझना है। एक बार में नहीं होगा, ये धीरे 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 जो है होगा। मन ही है, बहुत शैतान है ये, एक बाइक ये जो है नहीं रुकेगा। यदि इसके अंदर में अपार शक्ति है, मन के अंदर में इतनी शक्ति है कि मैं कह नहीं पाऊंगा। मन के अंदर में अपार शक्ति है, ये जितना मैं कहूंगा उतना ही कम है। तो इसको रोकना आसान काम नहीं है। वो तो सद्गुरु के पास जड़ी है जिससे ये शांत रहता है। या मान जा ले मजोरी बरज नहीं माने, या मान जा ले मजोरी
बरज नहीं माने। कबीर साहब क्यों ऐसा बोले? ये तो कबीर साहब का भजन है। या मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। या मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाही, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे कल तोर रे, बरज नहीं माने। या मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाही, भागे कल तोरी रे, बरज नहीं माने। या मन जा लिम जोरी रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारी, हाथ नया वे चोरी रे, बरज नहीं माने। या मान जा लिम जोरी रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी रे, बरज नहीं माने। या मन जा लिम जोरी रे, बरज नहीं माने। जो हंसा सदा गुरु का होई, जो हंसा सदा गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे, बरज नहीं माने। या मान जा लिम जोरी रे, बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, रहो गुरु चरणों की ओर रे, बरज नहीं माने। रहो गुरु चरणों की छाव रे, बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन ने ही पूरा संसार को फंसा रखा है। सभी जीवों को इसी ने जो है बांध रखा है। जो है स्वामी जी क्या कहते हैं? ए जियरा तू अमर लोकशी, परिय काल बस आइयो। ए जियरा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइयो। ए मन स्वरूपी देवा निरंजना, तोई राख्यो भर माइयो। आप भेद समझिए, बहुत शैतान है, सबको फंसा करके ये रखा हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। ये जो है, यही मन जो है पूरे संसार को जो है फंसा करके जो रखा हुआ है। बहुत सारी ढेर सारी बातें हैं,
अभेद को बूझना आपका काम है। मन के कारण ही ये जीव इस संसार में भटक रहा है, तो मन को मार देना है। मन मरेगा नहीं, मन शुद्ध हो जाएगा। अभेद को समझो। मन जो है चेतन वस्तु है, वैसे यह जड़ भी है। मन जो है अर्ध चेतन बोल सकते हो, जड़ भी है और चेतन भी है, दोनों चीजें हैं। लेकिन सुरति जो है शुद्ध चेतन है, उसमें जड़ है ही नहीं। अभेद को समझना होगा। तो ये मन को जो है पूरा संसार में आप देख लीजिए, सबको मन नहीं परेशान करके जड़ रखा हुआ है। आराम से है, रोटी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, फिर भी परेशान रहता है। आप किसी व्यक्ति को जो है भोजन दे दो, पानी दे दो, रहने का दे दो, तभी वो नहीं रहेगा। आप वेद को समझो। इस संसार में रोटी, पानी, कपड़ा यही चाहिए आपको। रोटी, कपड़ा और मकान। आप किसी व्यक्ति को जो है दे दीजिए जाए, आप चलो भाई, आप कुछ मत करो, खाली बस यहां बैठे रहो, आपको भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रहने के लिए खाने पीने का सब मिलेगा। नहीं रहेगा, वो रहेगा ही नहीं। बोलो तुमको कोई काम भी नहीं है, खाली बस यहां बैठे रहना, घूमते रहना, रह नहीं पाएगा वो। आप भेद को समझो। आपको जो है रोटी दे दिया जाए, कपड़ा दे दिया जाए, मकान दे दिया जाए, अब बोलो चुपचाप रहो, नहीं रह पाएगा ये। क्योंकि मन में जो है अनंत कामना है। बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं। आप इतना ही समझो, पूरे संसार को जो है मन ही जो है परेशान करके रखा है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? ए जियरा तू अमर लोकसी परियो काल बस आइयो। ए माने स्वरूपी देवा निरंजना तो ही राखो भर माइयो। तोह की सुधिया बिसर गई घर की मैं मायापन बाकी हो। 5-25 3 का पिजड़ा तामी तो को राखी हो। ए जियरा तू अमर लोकसी परिय काल वर्ष आइयो। तो मनवे ने ही आपको इस शरीर में कैद करके जो रखा हुआ है, तो मन को शुद्ध कर दो। तो मन कैसे शुद्ध होगा? तो गुरु दरिया में नाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ गावे लबेदा वा पुराना हो। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ गावे लबेदा वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो
पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर